नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी की टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। और आपका राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार आपके एसएससी जीडी में साथ ही साथ सीटीईटी के सिलेबस में भी आपका मेंशन है। तो हम आगामी होने वाले एसएससी जीडी और सीटीईटी की पेपर को देखते हुए पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके दोनों के सिलेबस में मेंशन है राष्ट्रपति ऑलरेडी ही, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके सामने शो हो रहा होगा पहला क्वेश्चन। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है आपके सामने आर वेंकटरमणी, एन संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करिए आपको। और बिल्कुल हमारे ये नया चैनल है साध्य पीएससी एकेडमी 2.0, जिसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, ताकि इंडिया लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे लगातार। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे। चलिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपको याद रखना है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे पूछा जाएगा आपसे। तो आपको ऑप्शन लेना है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? तो याद रखना है आपके भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको नाम याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। साथ ही साथ याद रखना है जब राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? आपके सामने ऑप्शन है जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, रामनाथ कोविंद और एन संजीव रेड्डी। तो जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2016 के पेपर में आपसे पूछा गया है, ठीक है। और आज का हम जो पढ़ेंगे वो आपका सीटीईटी और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, हम दोनों के सिलेबस को मेंशन करते हुए। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं करके पूछा जाएगा, तो आपको नाम याद रखना है कौन थे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जितने लोगों का जवाब आ रहा है वीवी गिरी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे, इसके बारे में आपको जवाब देना है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे। 6 साल, 8 साल, 12 साल और एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए आप। डी ऑप्शन नोट कर लीजिए, डी 10 और ई इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आपको जल्दी से जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको याद रखना है यही वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे करके पूछेगा। तो आपको याद रखना है 12 वर्षों तक लगातार, यानी कि लगातार 2 बार नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के पद के लिए। तो आपको याद रखना है कितना साल पूछेगा तो कोई 10 नहीं लेगा, आपको याद रखना है 12 साल, लगातार 12 साल तक अपने पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री? चलिए जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो याद रखना है, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता करके पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है रेलवे मंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? पहला ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए एसएससी जीडी के पेपर और सीटीईटी के पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? चलिए जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों आप लोग। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आपको जवाब देना है, क्या आएगा इसका आंसर? चलिए तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जब बात करेगा सर्वधर्म की, तो सर्वधर्म के बारे में आपको याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या नाम याद रखना है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी कि जितने लोगों को ऑप्शन आ रहा है ए बिल्कुल सही है। भारतीय धर्म को सर्वधर्म समभाव कहता रहा कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में आपको याद रखना है, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति थे। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का उपराष्ट्रपति था और साथ ही साथ राष्ट्रपति भी था अलग अलग समय में? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? चलिए जल्दी से बताएंगे दोस्तों, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो पहला आपको ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, दूसरा दिया है संघीय संसद, तीसरा दिया है संघ लोक सेवा आयोग और चौथा दिया है उच्चतम न्यायालय। तो आपको जवाब देना है दोस्तों जल्दी से कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो जल्दी से जवाब देंगे, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं तब तक। और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए साध्य पीएससी एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब भी क्लास लाइव होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जवाब देंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगा, आपको याद रखना है। यानी कि जितने लोगों का आंसर आ रहा है बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरि वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आपका चौथा ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, उसके बाद जवाब देंगे। चलिए जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों आप लोग। चलिए तो आपको याद रखना है, जब पूछा जाएगा आपसे कि कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे करके, तो आपको याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। कब याद रखना है? ज्ञानी जैल सिंह का नाम आपको याद रखना है। 1986 में आया था क्या डाक संशोधन एक विधेयक आया था,
कौन सा मैं बोला? डाक संशोधन विधेयक आया था जिस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। साथ ही साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी कौन थे पूछा जाएगा, तब भी आपको नाम याद रखना है, कौन? ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी कौन था? याद रखेंगे, गैर कांग्रेसी कौन था? चलिए जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों। क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे और जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए चलिए तो जितने लोगों का आंसर आ रहा है कौन सा? वीवी गिरी, बिल्कुल सही है। प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे पूछा जाएगा तो आपको नाम याद रखना है, वीवी गिरी। वीवी गिरी ही वे व्यक्ति थे जो कि आपको याद रखना है द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी करके पूछा जाएगा तो आपसे याद रखना है वीवी गिरी। ये द्वितीय चरण क्या होता है इसके लिए आपको मैं कभी डिटेल क्लास में और बताऊंगा। अभी हम आज आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर इसका आपका डिटेल क्लास भी लाया जाएगा बिल्कुल कुछ ही दिनों में, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा साध्य पीएससी एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। यानी कि जितने लोगों को ऑप्शन आ रहा था ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए पहला दिया है फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन। चलिए जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। और चलिए जिनका जवाब आया है कौन सा? बी, बिल्कुल सही है। बी वाले जितने लोग जवाब दिए हैं बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। भारत के शासन के दौरान कौन सी पार्टी के? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। आपको याद रखना है संजीव जी क्या थे? पूरा रेडी थे, किस लिए? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार आपके पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राज्यपाल। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों और इसका आंसर देंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी नियुक्ति नहीं करता? जब मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों एकदम डिटेल पढ़ेंगे, बिल्कुल आपसे एसएससी जीडी, सीटीईटी, इंडिया लेवल के कोई भी एग्जाम से पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और उसके लिए आपको क्या करना है? साध्य पीएससी एकेडमी 2.0 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो आपको वो नाम याद रखना है, किसकी नियुक्ति नहीं करता करके पूछा जाएगा तो नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर किसकी नियुक्ति नहीं करता तो याद रखेंगे, पहला देखते हैं किसकी करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। यानी कि जितने लोगों का आंसर ए है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता करके पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। साथ ही साथ याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, तो संसद के दोनों सदन के सदस्य क्या करेंगे? भाग लेंगे। आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्या याद रखना है, इसमें क्वेश्चन जब कूट में पूछा जाएगा आपसे, तो आपसे पूछा जाएगा क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों आप लोग मेरा क्वेश्चन, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा चुना गया मनोनीत व्यक्ति भाग लेता है क्या करके पूछा जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे,
क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा चुने गए यानी कि 12 मनोनीत व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कि नहीं करके पूछा जाएगा। तो आपको जवाब देना है हाँ। अगर मैं आज की बात करूं, आज हमारा डेट कौन सा है दोस्तों? 15 नवंबर 2022। डेट याद रखेंगे। 15 नवंबर 2022 के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी हैं हमारे उपराष्ट्रपति वर्तमान में। उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे करके पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ये पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। याद रखेंगे कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इतना आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए तो आपको याद रखना है, बात कर रहा है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर टॉपिक, ओनली फोकस ऑन दिस टॉपिक। बोल क्या रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। किसके बारे में? केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल बोलने से आपके मन में आएगा क्या राष्ट्रपति? तो नहीं आएगा, लेकिन याद रखना है जब बात करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी कि जितने लोगों का ऑप्शन आ रहा है सी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से पढ़ेंगे और आप लोग जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। पेपर में पूछा जाएगा आपसे भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन से देश से लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन से देश से लिया गया है करके आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है। याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये क्या है? राष्ट्रपति का पद। लेकिन पूछा जाएगा कि महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो महाभियोग जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 61, ये लिया गया है आपके अमेरिका से। तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करेगा यानी कि 52 बोलेगा तो अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा है कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो लिया गया है ब्रिटेन से। लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएंगे यानी कि अनुच्छेद 61 वो कहाँ से लिया गया करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। महाभियोग बोलेगा तो अमेरिका, राष्ट्रपति का पद बोलेगा तो ब्रिटेन। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इस पर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता। किसके बारे में? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। अगला है निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं करते? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। चलिए जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? चलिए तो आपको याद रखना है पहला ऑप्शन दिया है वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
चलिए, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी नहीं करता, योजना आयोग की अध्यक्ष की। योजना आयोग का अब नाम क्या बदल दिया गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन रूप से होता है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। चूंकि नीति आयोग जो कि योजना आयोग का अब परिवर्तित रूप है, इसको कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया था नीति आयोग। नीति आयोग के पद का जो अध्यक्ष रहता है वो पदेन रूप से रहता है, पदेन रूप से यानी कि पद में रहते तक। अभी वर्तमान में कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री यानी कि कौन है, नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दूसरा क्वेश्चन जो करंट के पर्पस से यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि उपाध्यक्ष कौन है, तो मैं बात कर रहा हूँ 2022 नवंबर में। तो 2022 नवंबर में भी कौन है, तो के सुमन बेरी। के सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। डेट याद रखेंगे करंट अफेयर्स के पर्पस से। मैं आज के डेट में बात कर रहा हूं, आज डेट है 15 नवंबर 2022, उस डेट के बारे में मैं बात करूंगा। तो नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है, के सुमन बेरी। जबकि इसके अध्यक्ष का पद क्या रहता है, पदेन रूप से। और पदेन रूप से कौन रहता है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है 2022 में, तो आपको याद रखना है कौन है, नरेंद्र मोदी जी। हो सकता है कई लोग ये वीडियो 2 साल बाद देखेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है मैं करंट का जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो आज के बेसिस पे बता रहा हूं, यानी कि 15 नवंबर 2022 के बेस के आधार पे बता रहा हूं आपको। अगर किसी ने ये वीडियो 2 साल बाद देखा तो हो सकता है वो चेंजेस दिखाई देगा आपको, तो आपको याद रखना है वो चीज़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं करता। राष्ट्रपति का कार्य नहीं है लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना। चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब देंगे। चलिए, तो आपको याद रखना है कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, तो याद रखना है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना। ऑलरेडी आपका सत्र चल रहा है, इसका मतलब क्या है, लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति ऑलरेडी बुला चुका है। तो सत्र के अंतर्गत और अलग से आहूत का मतलब क्या होता है आपको बताता हूं मैं। आहूत का मतलब होता है बुलाना। तो भाई जब सत्र ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस में है तो और अलग से क्यों बुलाएगा वो, तो इसीलिए याद रखना किसी सत्र के अंतर्गत यानी कि सत्र चल रहा है उस दरमियान राष्ट्रपति की बुलाने का कार्य नहीं है। और आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। आपको याद रखना है क्या होता है, बुलाना। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है, जेबी वीटो पहला, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा आत्यांतिक वीटो, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से पढ़ेंगे दोस्तों और आप लोग जवाब देंगे। बिल्कुल आपका एक एक क्वेश्चन एसएससी जीडी और सीटीईटी के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो आपको इंडिया लेवल के हर एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर फ्री में एमसीक्यू चाहिए तो आपको साध्य पीएससी एकेडमी 2.0 को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, तो यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो कौन सा वीटो का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा वीटो प्रयोग होगा, निलंबनकारी वीटो। जब हम वीटो के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है वीटो, वीटो एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो किसको प्राप्त रहती है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कौन कौन सा वीटो प्राप्त है, कौन कौन सा संशोधन होने के बाद मिला है, इस पर हम चर्चा करेंगे कभी और। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति निम्न से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन लाया है। एसएससी जीडी और आपके सीटीईटी की पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लाया है। तो पेपर में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस विषय की सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए,
तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची दोनों पर क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार तब मिलता है जब सत्र किस महीने चलती रहती है, जब सत्र आपका रनिंग कंडीशन में, यानी कि सत्र उस दरमियान भंग नहीं हुआ रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। और कौन कौन सा पूछेगा, तो आपको याद रखना है संघ व समवर्ती सूची। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है, प्रतिवर्ष। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एक व दो दोनों, या कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब देंगे। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों आप लोग। चलिए आपको याद रखना है जब संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र प्रारंभ होता है तब संबोधित कब करेगा, प्रतिवर्ष। दूसरा लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि जब भी किसी का नया सरकार बनेगा उसके बाद, और प्रतिवर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक व दो दोनों। यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन टिक किया है सी, बिल्कुल सही है उनका ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन आज का कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 74, 85, 86 या 101। चलिए जल्दी से पढ़ेंगे दोस्तों ध्यान से, और इसका जवाब आप लोग देंगे। चलिए तो आपको याद रखना है जब बात करेगा राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो याद रखना है आपका अनुच्छेद हो जाएगा 74। अनुच्छेद 74 में किसके बारे में चर्चा है, मंत्रिपरिषद की। जबकि पूछा जाएगा मंत्रिमंडल शब्द, याद रखेंगे दो चीज। अगर वो बात करेगा मंत्रिपरिषद की तो आपको अनुच्छेद याद रखना है 74। लेकिन अगर बात करेगा मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा सबसे पहले कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो आपको याद रखना है 352। 352 जो कि राष्ट्रपति का क्या है, आपातकाल की शक्ति के दौरान उनको प्राप्त रहता है। 352 है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और इसी में सबसे पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा की गई है। तो मंत्रिपरिषद बोलेगा तो 74, और मंत्रिमंडल बोलेगा तो क्या हो जाएगा 352, आपको याद रखना है। ठीक है, और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से या संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। चलिए तो आपको याद रखना है दोस्तों, जाते जाते मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लगातार इंडिया लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साध्य पीएससी एकेडमी 2.0 आप चाहेंगे तो यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बिल्कुल आपको अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो जितने लोगों को ऑप्शन आ रहा है बी, यानी कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। याद रखेंगे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर क्या करता है, आपातकाल की उद्घोषणा करता है, आपको याद रखना है। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। ये था आपका राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। तो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।